हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूँ आपका आरआर कोचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर प्रैक्टिकल के चार्ट में क्या बनाएं और प्रैक्टिकल में क्या आएगा, कैसे वाइवा होगा और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे डाउटों का समाधान लेकर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपके इन सारे डाउटों का कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2024, इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन डाउट क्या है, सर चार्ट में क्या बनाएं। चार्ट में ऐसा क्या बनाएं कि जो एग्जामिनर पूछे और हम अच्छे से बताएं। आपको पता है कि हमारी जो बोर्ड एग्जाम है वो 22 तारीख से है और प्रैक्टिकल की डेट भी आ चुकी है। सभी को प्रैक्टिकल है, तो हमें पता है कि प्रैक्टिकल है हमारा, अगर तो उस प्रैक्टिकल में जो नंबर आना है वो 30 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 नंबर का क्या होता है बच्चा, प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर जो है हमारा थ्योरेटिकल है। तो ये 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 30 नंबर में आपकी फाइल बनेगी, आपका चार्ट बनेगा और साथ ही साथ में आपका वाइवा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि सर क्या बनाए चार्ट में हम, जिससे जो है वो परफेक्टिव लगे और उसके लिए हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं इन तीनों ही विषयों के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ कि इन तीनों विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप चार्ट में बना सकते हैं और उनके लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं फिजिक्स के बारे में, देन उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री के लिए बताएंगे और फिर उसके लिए लास्ट में बायोलॉजी के लिए। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इसमें जो हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक वो है हमारा, आप व्हीट स्टोन सेतु बना सकते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु बना सकते हैं। WSB बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उस तरीके से इसका हम अलग से एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकते हैं और हम क्या क्या उसके हिसाब से आंसर और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है, देखिए एक तो हो गया हमारा व्हीट स्टोन हो गया। ठीक है, और दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा हो सकता है ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तीसरा क्या, तीसरा बना सकते हैं आप किल्की या चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। और चौथा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, चौथा हमारा हो जाएगा विद्युत जनित। ठीक है, विद्युत जनित, जिसको हम डायनमो बोलते हैं। ओके, तो इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक आप अपने चार्ट में बना लीजिएगा और उससे संबंधित वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, है ना, कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन कर सकता है, वो सारे डाउट हम आपको क्लियर करा देंगे। तो व्हीट स्टोन बना सकते, ट्रांसफार्मर बना सकते आप, किल्कित या चल कुंडली, ये दो टॉपिक हैं, चल कुंडली धारा मापी है और साथ में किल्कित कुंडली धारा मापी है। तो उसमें आप बना सकते हो एक, और एक विद्युत जनित डायनमो है जो तुम्हारा, वो बना सकते हो। ठीक है, तो इन चार टॉपिक में कोई भी एक टॉपिक आप करके फिजिक्स में चार्ट को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में क्या था, पहले जब पी ब्लॉक इंक्लूडेड था तो उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की शीर्षकच्छ विधि, संपर्क विधि, डीकन विधि, ये सारी औद्योगिक विधि थी। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी थी, हम जो है बहुत चीजें बना सकते थे। लेकिन अब जो है इस साल बहुत सारे टॉपिक हट गए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया गया है। तो इस हिसाब से अब हमारे पास कुछ ही बचे हुए हैं। अब इसमें से हमें क्या क्या, तो आप कार्बनिक रसायन में टॉपिक बना सकते हैं। जैसे आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि ही सारी बची हैं आपके पास, प्रयोगशाला विधि। और साथ में आप बना सकते हैं फार्मिक अम्ल बना सकते हैं आप, फार्मिक अम्ल,
और फार्मिक अम्ल के साथ साथ में आप जो है एसीटोन भी बना सकते हैं, एसीटोन, और फिर आप चाहें तो एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो ये सब जो है आप रासायनिक इनकी जो प्रयोगशाला विधि है, क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, और साथ ही साथ में एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आप केमिस्ट्री में बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों टॉपिकों में से केमिस्ट्री में कोई भी एक टॉपिक आप तैयार कर लेंगे, और साथ ही साथ में फिजिक्स में जो हमने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक टॉपिक जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम क्या बना सकते हैं। तो इसमें तो सबसे पहला टॉपिक हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे डीएनए। डीएनए जो है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की संरचना वो आप बना सकते हैं। और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, नर या मादा जनन तंत्र बना सकते हैं। ठीक है, नर या मादा जनन तंत्र आप बना सकते हैं। अगला आप पुष्प की, है ना, पुष्प बना सकते हैं, पुष्प की संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हैं जिसमें से आप जो है एक अपने चार्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में 4 टॉपिक हैं, इसमें से कोई एक टॉपिक आप अपने चार्ट में बना सकते हैं। दूसरा, केमिस्ट्री में जो हमारे पास 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिकों में से आप एक लेके बना सकते हैं। तीसरा, बायोलॉजी में जो डीएनए की संरचना बना सकते हैं, नर या मादा जनन तंत्र बना सकते हैं, या पुष्प की संरचना, इसमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर आप अपने चार्ट में बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, तो हम जो है इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीटेड विद सॉल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।